नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइज़र। तो आज हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में। तो यहाँ पर प्रकट दिवस चल रहा है कबीर साहिब जी का, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि हम आपको पूरी तरह शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सप्लेन करेंगे। जो कि यहाँ पर सेवादार हैं, माई हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पर आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि ये यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कबीर साहिब के प्रकट कैसे हुए थे, कहाँ पे हुए थे, सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो हम किसी यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो जी आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? जी जी। आप ये भी यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस है, 2, 3, 4 का अखंड पाठ चलेगा, भंडारे हैं शुद्ध देसी घी के। और ये सिर्फ मुंडका में नहीं, ऐसे ऐसे 10 जगह और चल रहा है और एक नेपाल में चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आ सकता है और कोई भी इस सेवा का लाभ उठा सकता है। अच्छा, जैसे कि ये भंडारा चल रहा है, ये सब के लिए है या फिर आम जो यहाँ पर भगत आए उन्हीं के लिए है? जी, ये सब के लिए है। मानव जाति में जो भी हैं उन सब के लिए ये खुला भंडारा है। और यहाँ जितने भी गांव, जितने भी शहर हैं, सब में एक ओपन इनविटेशन दिया गया है संत रामपाल जी के द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पर कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लिया जाता इसमें? मैं आप मीडिया जो पर्सन है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये चीज़ आप दिखाइए या आप पूछिए, क्योंकि द मोमेंट आप एंटर करते हैं आश्रम में और जब आप एग्ज़िट करेंगे वहाँ से लेके वहाँ तक सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी आपको। कोई आपसे पर्ची काटने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपसे पैसे मांगने वाला नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस पर्पज़ ये है कि आप समझें कि ज्ञान क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी हम हिंदुओं की दुर्भाग्य है ये कि हम अपने ही ग्रंथों को, अपने ही भगवानों को नहीं जान पाए, जो आज काम संत रामपाल जी और उनके सानिध्य में उनके सेवक कर रहे हैं। अच्छा, जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसको एक बार आप एक्सप्लेन करके बताना कि मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या हुआ था, कैसे कबीर साहिब का प्रकट हुए थे, कहाँ हुए थे, इसके बारे में आप बताना है। जैसे कि आपने ये पोस्टर लगाए हुए हैं, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है। जैसे कि ये पहला पोस्टर, इसमें मतलब क्या बताया जाए? जी देखिए, जो लोग कहते हैं कि कबीर किसने भगवान बता दिया, ये नए नए भगवान आए मार्केट में, तो ये पोस्टर वो दर्शाता है कि कबीर परमात्मा सिर्फ कलयुग में नहीं आए, कबीर परमात्मा हर युग में आए हैं। भगवान की वाणी भी है कि सतयुग में सत्सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है और कलयुग नाम कबीर धराया। ये वही मुनिंदर जी हैं जिनके जो शिष्य थे नल नील, जिनकी बातें सुनी है हमने। ये वही करुणामय हैं जिनके शिष्य थे सुपज सुदर्शन, जिनकी वजह से जो महाभारत का यज्ञ था, महाभारत के पश्चात पांडवों ने जो यज्ञ किया था, धर्म यज्ञ, वो यज्ञ संपन्न हुआ था, जो श्री कृष्ण से भी नहीं हुआ था, वो इनके एक शिष्य से हो गया था। और कबीर परमात्मा की तो कलम तोड़ महिमा करी है बहुत से संतों ने। मैं आगे आपको प्रदर्शनी में दिखाऊंगी। विभिन्न संत हुए हैं जिन्होंने भगवान की वाणी, जिनको भगवान मिले, सह शरीर आए, उनको लेके गए, सतलोक का व्याख्यान किया कि ऐसा सतलोक है आपका, आप वहाँ से आए थे। आइए आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी प्रदर्शनी है, इसमें इसके बारे में क्या है? जी, ये दिखाया गया है कि प्रकट दिवस कैसे भगवान आए, कैसे प्रकट हुए। आप लोगों ने जन्मोत्सव सुना होगा, लेकिन प्रकट जो बात है वो सिर्फ कबीर परमात्मा पे लागू होती है। ये हमारे ऋग्वेद में प्रमाण है कि जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वो सह शरीर आता है, प्रकट होता है और सह शरीर ही जाता है। और आज तक ये लीलाएं सिर्फ कबीर परमात्मा पे सटीक बैठती हैं। आप और भी देखें, हमारे जो भी सिद्ध पुरुष हैं, तीनों देव हैं, अवतार हुए हैं, वो गर्भ संस्कार में गए हैं, लेकिन जो कबीर परमात्मा है वही ऐसे परमात्मा है जो गर्भ संस्कार में नहीं गए आज तक। तो ये यही दिखाता है कि काशी का एक लहर तारा तालाब है जहाँ पे कबीर परमात्मा आए थे और इस चीज़ के साक्षात दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि, जिन्होंने ये दृश्य देखा था। और इस दृश्य से इम्प्रेस होकर उन्होंने जो भी देखा कि भाई ये क्या था, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि थी या कुछ और अचीवमेंट थी। उस टाइम के रामानंद जी 104 वर्ष के जो रामानंद जी थे, उन्होंने लगभग 140 शिष्य छोड़ रखे थे कथावाचक। बट दुर्भाग्य ये है कि इस टाइम इन संत को भी ये नहीं पता था कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो गर्भ संस्कार में नहीं जाता। इन्होंने भी अपने शिष्य की जो सॉल्यूशन था यही किया कि हो सकता है कोई परम शक्ति आई है ऊपर के लोगों से और वो जो भी अपना नियत काम है वो किसी माता को गर्भ में धारण करेगी और अपना नियत जो काम है उसको पूरा करके जाएगी। जो कि हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि कबीर साहिब का जन्म हुआ था एक नीरू निम्मा के माता पिता थे उसके, उससे जन्म हुआ था। इसके बारे में क्या
क्या कहना चाहोगे आप? देखिए कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था, ये प्रकट हुए थे। और अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, कबीर सागर, कबीर बीजक, बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि आप अगर विजिट भी करते हैं काशी, तो आज भी वहाँ प्रमाण है, वहाँ विद्यमान है, वहाँ लेखन है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी या उनके शिष्य बोल रहे हैं कि कबीर परमात्मा है, वहाँ आपको प्रूफ मिलेंगे, बाकायदा लिखा मिलेगा कि कबीर परमात्मा यहाँ आए थे, इस लहर तारा तालाब पे, यहाँ पे उनका प्रकाट्य हुआ था। और मालिक की वाणी भी है कि ना मेरा गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया या ना, और जहाँ जुलाहे ने पाया ना। मतलब ये जुलाहा जाति में भी आने का मालिक का कोई ना कोई उद्देश्य था, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ उच्च कुल में आप भक्ति नहीं कर सकते, आप भक्ति किसी भी कुल में कर सकते हो, कैसी भी स्थिति में कर सकते हो। बट मेन है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए आपके साथ, जो आपको इस नाम पे लगा सके। जी, ये क्या मतलब कि जो ये कबीर साहिब जी हैं? जी, ये जो आप देख पा रहे हैं स्वरूप, जैसा मैंने बताया, नीरू नीमा को मुसलमान बना दिया गया था बलपूर्वक। और मुस्लिम होने के नाते ये जो नामकरण हो रहा है बच्चे का, मुस्लिम रीति रिवाज से हो रहा है। और मुस्लिमों में ये प्रावधान है कि पवित्र कुरान शरीफ को खोलते हैं वो, और उसका जो पहला पृष्ठ का पहला अक्षर होता है, उस पर बच्चे का नाम रख दिया जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि जो कुरान शरीफ है, थोड़ा जूम करके दिखाओ कैमरामैन, थोड़ा जूम करके दिखाओ इधर। ये आप देख रहे हैं कि ये किताब है, जो कि कौन सी किताब है ये? कुरान शरीफ। ये कुरान शरीफ है, जिसमें कि हर शब्द कबीर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसका क्या नामकरण हो रहा था क्या इसमें? जी, ये नामकरण की प्रक्रिया है जो मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं पवित्र कुरान शरीफ के थ्रू। और यहाँ जब जो उनके पीर थे, उन्होंने देखा कि कबीर नाम आया है पहला अक्षर, तो कबीर का अर्थ जो मुस्लिम धर्म में है बड़ा और महान समझते हैं। कबीरन, खबीरन, बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं परमात्मा के नाम के। तो उन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के पुत्र का इतना अच्छा नाम रखना उचित नहीं होगा, दक्षिणा भी कम मिलेगी, तो ये हम किसी अच्छे सेठ का रखेंगे। उन्होंने दोबारा कुरान शरीफ बंद करी, दोबारा खोली, तो पूरी कुरान शरीफ में ही कबीर नाम हो गया था। और जो आप स्वरूप देख पा रहे हैं कबीर परमात्मा का, उस स्वरूप में कबीर परमात्मा ने कहा था कि काजियों, इस युग में मेरा नाम कबीर ही होगा। और इसके फलस्वरूप जो मालिक की वाणी है कि कलयुग नाम कबीर धरवाया के नाम, उस प्रथा के अकॉर्डिंग ये नाम कबीर रखा गया, या मालिक ने अपना नाम कबीर रखा। अच्छा, ये जो ये कबीर साहिब जी हैं, ये बालक रूप में है, और तो ये ऋषि महात्मा मतलब ये किस तरह का, क्या है इसका? जी, जैसा मैंने बताया, नीरू नीमा पहले पंडित थे, बाद में मुसलमान बना दिए गए। वो अपना इष्ट देव अभी तक शिव जी को मानते थे, और शिव जी से वो प्रार्थना कर रही थी कि आप बालक मुझे मिल चुका है। लेकिन 25 दिन हो गए थे कबीर परमात्मा को बालक स्वरूप में कुछ नहीं खाया था उन्होंने, कि ये मरेगा और साथ में मैं भी मरूंगी। तो कबीर परमात्मा शिव जी को प्रेरणा करते हैं कि आपका कोई ना कोई भगत आपको याद कर रहा है। अब ये नोटिस करने वाली बात है कि आप और हम, बहुत से लोग शिव जी भगवान को याद करते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं, तो हमें कब कब परमात्मा या शिव जी भगवान दिखे हैं? नहीं दिखे। इसका पर्पज़ यही था बताने का कि जो नीमा थी, कहीं वो इस दुख में ही ना मर जाए कि ये बच्चा मरेगा, क्योंकि 70 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति और पुत्र रूप में परमात्मा की प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से शिवजी भगवान साधु रूप धारण करके आते हैं। इसका पूरा व्याख्यान आपकी कबीर सागर में दिखा हुआ है, ये पूरा प्रकरण आपकी कबीर सागर में है कि कैसे शिवजी भगवान आए, कैसे उन्होंने कुंवारी गाय मंगाई, कैसे उस कुंवारी गाय को आशीर्वाद दिया, और कैसे उस कुंवारी गाय ने दूध दिया, जिसके फलस्वरूप कबीर साहिब जी की लालन पालन की प्रक्रियाएँ हुई। जी, जो जैसे आपने कहा कि हमने सुना है कबीर परमात्मा का परिवार था, तो उनका परिवार था, 2 मुँह बोले माँ बाप थे और 2 मुँह बोले बेटा बेटी थे, जिनका नाम उन्होंने कमाल कमाली रखा, और उनको एक चमत्कारवश जीवित किया था। उनको अपने साथ रखा बेटे और बेटी के रूप में। उन्हीं को दुनिया जानती कि वो उनके परिवार थे और बेटा बेटी थे, उनके शरीर का कोई बेटा बेटी नहीं थे। ये जो सेक्शन आप पूरा देख पा रहे हो, ये हमने कबीर परमात्मा के चमत्कारों का सेक्शन रखा है, क्योंकि हम भगवान उसको मानते हैं कि जो चमत्कार करते हैं। हमने तो यही सुना था कि कबीर साहिब के एक लड़का था, एक लड़की थी, उनकी शादी भी हुई थी, इतना तक सुना था। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, इसके लिए मैं आप मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप एक बार काशी विजिट करें, आपको वहाँ प्रूफ्स मिलेंगे कि कबीर परमात्मा के कोई परिवार नहीं था। उनके परिवार में 4 लोग थे, 2 माँ बाप जो मुँह बोले थे, जिनको वो प्राप्त हुए थे, 2 बेटा बेटी जिनको उन्होंने चमत्कारवश जीवित किया था, एक
शेख तकी की बेटी जिसको कमाली नाम दिया, और एक कोई बंजारे जिन्होंने शव बहा दिया था, जिस लड़के को जीवित किया उसको नाम कमाल दिया। अच्छा, ये प्रमाण किस में मिलेगा, जो कि अगर कोई हम देखे या कोई बाहर का जगत वाला देखे कि कबीर साहब के माता पिता नहीं थे, मुंह बोले माता पिता थे, मुंह बोले बेटी और बेटा थे? देखिए, बहुत सारी वाणियाँ हैं। गरीबदास जी ने एक पूरा ग्रंथ की रचना की है, कबीर सागर है, कबीर बीजक है, जिसमें कबीर परमात्मा ने सारी महिमा खोल खोल के बताई है। ज़रूरत है तो सिर्फ समझने की, और वो समझाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, जिस गुरु का काम आज शतदर्शी संत रावपाल जी कर रहे हैं। हमने इतना ही जाना कि कबीर साहब जी के माता पिता थे, उनका लड़का था, लड़की थी, मगर यहाँ पर आने के बाद में हमें पता चला कि उनके ये सिर्फ मुंह बोले माता पिता और बेटा बेटी थे। इसका प्रमाण कबीर सागर में बताया गया है। तो हम ये कबीर सागर में ये देखेंगे, आपको स्पष्ट करवाएंगे, वो पेज नंबर जो भी है वो सब कुछ आपको हम उसमें एडिटिंग में आपको इसमें दिखा देंगे, पोस्टर आपके सामने आ जाएगा। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आगे ये इसके बारे में